गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी फर्स्ट ईयर हिंदी मीडियम कोवलेंट बॉन्ड हम पढ़ रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बनिक रसायन में। और इसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में पीपी अतिव्यापन के बारे में बताया था कि दो प्रकार के पीपी अतिव्यापन होते हैं। एक तो था समपार्श्विक और दूसरा था समाक्षीय। ठीक है, पीपी अतिव्यापन जो है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था। एक होता है समाक्षीय और दूसरा होता है समपार्श्विक। जो समाक्षीय अतिव्यापन होता है उसमें सिग्मा बंध बनता है, जबकि जो समपार्श्विक अतिव्यापन होता है उसमें पाई बंध का निर्माण होता है। ठीक है, ये थ्योरी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी समपार्श्विक अतिव्यापन में, जहां पर मैंने ये कहा था कि समाक्षीय अतिव्यापन में अपनी ही अक्ष पर कक्षक अतिव्यापन करते हैं और बंध का निर्माण होता है। अपनी ही कक्ष पर अतिव्यापन सबसे अधिक होता है, इस कारण से बंध एक प्रबल बंध होता है। ठीक है, जबकि जो समपार्श्विक अतिव्यापन है यह अक्ष से लंबवत होता है अतिव्यापन, और अपनी अक्ष से लंबवत हो रहा है यानी उनकी अक्ष पे अतिव्यापन नहीं हो रहा, इस कारण से ये वाला जो अतिव्यापन है वह तुलनात्मक रूप से कम होता है, और इस कारण से बनने वाला जो बंध है वह एक दुर्बल बंध होता है। ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज यहाँ पर कि ये परपेंडिकुलर में हो रहा है, लंबवत हो रहा है कक्षक की अक्ष से, तो इस कारण से इसे हम कहते हैं पाई बंध। ठीक है, इसके ऑर्बिटल डायग्राम हमें बनाने हैं, जबकि समाक्षीय अतिव्यापन के ऑर्बिटल डायग्राम मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिए थे किस प्रकार से बनेंगे, और आपने ये वाली थ्योरी जो है पीपी समपार्श्विक अतिव्यापन की नोट भी कर ली थी। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। समपार्श्विक अतिव्यापन जो है, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर अगर एग्जांपल ले लेते हैं ऑर्बिटल डायग्राम में, दो पीजेड कक्षक है, ये है पीजेड और दूसरा जो है वो भी पीजेड है। ठीक है, यानी ये जो है पीजेड जेड दिशा में अभिविन्यासित है, तो जेड दिशा में अभिविन्यासित दोनों कक्षक जब अतिव्यापन करते हैं, तो सबसे पहले देखिए अतिव्यापन किस प्रकार से होगा। ये एक्स अक्ष पे अतिव्यापन कर रहे हैं, और इस प्रकार से ये वाला जो अतिव्यापन है एक्स दिशा में हो रहा है। ठीक है, पीजेड कक्षक का एक्स अक्ष पर अतिव्यापन, इस प्रकार से यहाँ पर अतिव्यापन हो रहा है, और ये जो क्षेत्र है यह अतिव्यापन का क्षेत्र है, और दोनों की पालियां मैंने सेम बनाई है, लेकिन हो सकता है कि आपको जैसे रफ डायग्राम बना हुआ है तो आपको ये अलग अलग लगे, पर ये एक जैसी ही है। अब आगे देखिए बंध का निर्माण किस प्रकार से होगा। ये एरो लगाया मैंने, इसको और बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अक्ष ने मान ली वापस से क्या है एक्स चल रही है, तो दोनों के दोनों जो ये आपको कक्षक नजर आ रहे हैं, नए कक्षक बनेंगे कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार से नए आपको दिख रहे दो कक्षक जो कि है बंध कह सकते हैं। ये बंध जो है केले बंध के रूप में, केला बंध जैसे बोलते हैं, बनाना बॉन्ड केले की आकृति में ऊपर नीचे नाभिकीय अक्ष के ऊपर नीचे मौजूद है। ठीक है, ऊपर भी है और एक समान नीचे भी है। क्यों है ऐसा? क्योंकि दोनों तरफ अतिव्यापन हुआ है, और ये अतिव्यापन का जो क्षेत्र है उसी को
बंध, इसे बोलते हैं केला बंध, बनाना बंध। कई जगह इसे सॉसेज बॉन्ड भी कहा जाता है। ठीक है, इसको आप ड्रॉ करें। इसके बाद अगला टॉपिक होगा हमारा सिग्मा और पाई बंध में क्या अंतर होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालें सिग्मा तथा पाई बंध में अंतर। सिग्मा तथा पाई बंध में अंतर कह रहे हैं यहाँ तुलनात्मक रूप से हम समझ रहे हैं कि दोनों में क्या भिन्नता होती है। तुलना करेंगे हम दोनों ही बंधों की। ठीक है, सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बारे में मैं आपको फिर नेक्स्ट लिखवाती हूँ। ठीक है, देखिए सिग्मा और पाई बंध आपको समझ में आ रहे होंगे। दो अलग अलग प्रकार के यहाँ पर बंध हैं। दोनों ही जो बंध है उनका विभाजन हुआ है जब हमने पढ़ा कि जो सहसंयोजक बंध है उसमें दिशात्मक बल के कारण दो प्रकार के बंध बनते हैं, एक होता है सिग्मा बंध, दूसरा होता है पाई बंध। ठीक है, अब देखिए जो सिग्मा बंध है जैसे कि हम जानते हैं एस 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 पी तथा पी पी समाक्षीय अतिव्यापन से बनता है। ठीक है, यहाँ पर जो एक्सिस है वही एक्सिस होगी पीपी की, जिसपे पाली है, कक्षक की पाली मौजूद है, उसी अक्ष पर अतिव्यापन होता है। ठीक है, अक्षीय अतिव्यापन आप इसको कह सकते हैं। जबकि जो पाई बंध है, पाई बंध समपार्श्विक अतिव्यापन द्वारा अतिव्यापन द्वारा बनता है।
ठीक है। किसका संपार्श्विक? पीपी कक्षक का। अब यहाँ पर अगर पीजेड तथा पी वाई लिया गया है तो जो अक्ष है जिस पर अतिव्यापन होगा वह होगी एक्स अक्ष। ठीक है, एक्स अक्ष पर अतिव्यापन हो रहा है इन दोनों ही प्रकार के कक्षकों का, तब बनने वाला जो बंध है वह कहलाएगा पीपी अतिव्यापन से बना हुआ एक पाई बंध। ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जैसे मैं आपको बताया था कि अक्षीय अतिव्यापन अधिक होता है, अधिक मात्रा में होता है, जबकि संपार्श्विक यानी अपनी अक्ष से लंबवत जो अतिव्यापन है वो तुलनात्मक रूप से कम होता है। इस कारण से बनने वाला जो बंध है, अतिव्यापन की मात्रा अगर कम है तो इस कारण से बनने वाला जो बंध है वह एक दुर्बल बंध बनेगा, पाई बंध। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हमने एक चीज देखी थी कि जो सिग्मा बंध है उसमें अक्ष पर हमने इलेक्ट्रॉन्स दर्शाए थे, जबकि जो पाई बंध है उसमें इलेक्ट्रॉन्स को नहीं दर्शाया था। क्यों नहीं दर्शाया था? क्योंकि जो सिग्मा बंध है, सिग्मा बंध अपने ही अक्ष पर बंध का निर्माण होता है, तो अक्ष पर इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है या इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जो है वह अधिक होती है, जबकि लॉग जो है यानी पाली के लंबवत इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बहुत कम होती है। इस कारण से जो पाई बंध मैंने आपको बनाया था, उसका ऑर्बिटल डायग्राम बना था, उसमें हमने इलेक्ट्रॉन को नहीं दर्शाया था क्योंकि वो जो अतिव्यापन है वह अपनी अक्ष के लंबवत हो रहा था। ठीक है। अब मैंने ये चीज आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी कि जो पालियां होती है कक्षक की वह उसी दिशा में अतिव्यापन करती है जहां पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा होता है। देखिए यहाँ पर अक्ष पे इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा होता है, लेकिन पाई बंध जो है वह अक्ष के लंबवत मौजूद होता है, लंबवत वहां पर अतिव्यापन होता है, तो लंबवत इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बहुत कम होती है। इस वजह से हमने पाई बंध में कहीं इलेक्ट्रॉन को नहीं दर्शाया है। ठीक है। इसके अलावा जो सिग्मा बंध है उसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, सिग्मा बंध अकेला बन सकता है, जबकि पाई बंध हमेशा सिग्मा बंध के साथ ही बनता है। ठीक है। एक तरफ बन गया अगर पाई बंध है तो उसके साथ ही अगर सिग्मा बंध पहले से मौजूद है तभी पाई बंध बन सकता है, अन्यथा नहीं बन सकता। इसके अलावा सिग्मा बंध को हम रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, उसका घूर्णन हो सकता है, जबकि जो पाई बंध है उसको रोटेट नहीं किया जा सकता। किसी भी दो कह सकते हैं एटम्स के बीच में जब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम रोटेट करके नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर कुछ कह सकते हैं आप अंतर हो जाएंगे। सबसे पहले आप दो ब्लॉक्स में अपने पेज को डिवाइड कर लें। फर्स्ट ब्लॉक में लिखिए आप सिग्मा बॉन्ड और सेकंड में लिखिए पाई बॉन्ड। एक एक करके हम इनके बारे में देखते हैं। पहले लिखें सिग्मा और दूसरा है पाई। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला यहाँ पर क्या आ सकता है। फर्स्ट पॉइंट सबसे आसानी ले लेते हैं। सिग्मा बंध जो है वह समाक्षीय अतिव्यापन से बनता है, जबकि जो पाई बंध है वह संपार्श्विक अतिव्यापन द्वारा बनता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पहले में कि जब दो परमाणुओं के कक्षकों के मध्य समाक्षीय अतिव्यापन होता है तो सिग्मा बंध का निर्माण यहाँ होता है। जब दो परमाणुओं कक्षक समाक्षीय अतिव्यापन करते हैं तो सिग्मा बंध
बनता है। ठीक है, परम आणविक अक्षर, परम आणविक अक्षर जब समाक्षीय अतिव्यापन करते हैं तो सिग्मा बल बनता है। इसी प्रकार से इसमें जब दो परम आणविक अक्षर समपार्श्विक अतिव्यापन करते हैं तो पाई बंध का निर्माण होता है। ठीक है, नोट करें इसे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर कौन कौन से अतिव्यापन हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं किस प्रकार के अतिव्यापन में सिग्मा बल बनता है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एस 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 पी एक्स तथा पी एक्स अतिव्यापन से सिग्मा बल बनता है यदि नाभिकीय अक्ष, ठीक है, नाभिकीय अक्ष कौन सी होगी? जिस अक्ष पर बंध का निर्माण हो रहा है वह एक्स एक्सिस होगी, तभी ये बल जो है वह सिग्मा बल कहलाएगा। यदि नाभिकीय अक्ष एक्स हो तो पी वाई पी जेड अतिव्यापन से बना बल पाई बल कहलाता है। अच्छा, बना से बना की आवश्यकता नहीं है, अतिव्यापन से पाई बल बनता है यदि नाभिकीय अक्ष, कौन सी नाभिकीय अक्ष हो? नाभिकीय अक्ष हो x, तभी बनेगा ये पाई बल, अन्यथा नहीं हो तो। ठीक है, तभी तो परपेंडिकुलर में आएगा pz और py की x एक्सिस परपेंडिकुलर में होती है, सारी एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर में होती है। अगर x एक्सिस में अतिव्यापन हो रहा है तो पाई अगर py है, pz है, तो इस प्रकार का जो अतिव्यापन
जाएगा समपार्श्विक, ठीक है, अपनी एक्सिस में नहीं हो रहा, उसके लंबवत हो रहा है, इस कारण से जो बल बनेगा वह बनेगा एक पाई बल, ठीक है। अगला हम पढ़ेंगे कि बॉन्ड जो है उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, दुर्बल बल बन रहा है कि प्रबल बल बन रहा है, उसके बारे में हम नेक्स्ट देखेंगे। वापस से लास्ट वाली लाइन को रिपीट कर देती हूँ। एस एस सेकंड जो पॉइंट है सिग्मा बंद में एस 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 पी एक्स तथा पी एक्स अतिव्यापक से सिग्मा बल बनता है यदि नाभिकीय अक्ष x हो तो, ठीक है, क्योंकि अपनी ही एक्सिस पे पीएक्स जो है वो x की एक्सिस पे अतिव्यापन कर रहे हैं, अपनी ही अक्ष पे अतिव्यापन कर रहे हैं, तो इस कारण से ये हो गया सिग्मा बल। जब अक्ष से लंबवत करेंगे तो वह कहलाएगा एक पाई बल, इस कारण से पाई बल में मैंने आपको लिखवाया है पी वाई पी जेड अतिव्यापन से पाई बल बनता है यदि नाभिकीय अक्ष x हो तो। नेक्स्ट आगे देखिए थर्ड पॉइंट, आणविक अक्ष पर कक्षकों का अतिव्यापन अधिक होता है, इसलिए बनने वाला बंध, इसलिए प्रबल होता है। समाक्षीय
समाक्षीय अतिव्यापन की तुलना में संपार्श्विक अतिव्यापन कम होता है, इसलिए पाई 1 सिग्मा 1 की तुलना में, इसलिए पाई 1 सिग्मा 1 की तुलना में दुर्बल होता है। ठीक है, इसलिए बनने वाला यहाँ पर आप सिग्मा और लिखें, सिग्मा 1 प्रबल होता है। ठीक है, क्योंकि जो 1 बन रहा है अपनी ही अक्ष के लिए अतिव्यापन से बन रहा है, इस वजह से यह सिग्मा 1 है। और हम जानते हैं कि अक्षीय जो अतिव्यापन होता है, खुद ही की एक्सिस पे जब कक्षक अतिव्यापन करते हैं तो वहां पर अतिव्यापन की मात्रा अधिक होती है, इस कारण से बल अधिक मजबूत होता है। जबकि संपार्श्विक अतिव्यापन जो होता है वह अक्ष के लंबवत होता है, इस कारण से यहाँ पर अतिव्यापन की मात्रा कम हो जाती है और बनने वाला बल जो है वह दुर्बल होता है। आपस में एक दूसरे से ये रिलेटेड है। ये हो गया आपका इस तरह से तीसरा पॉइंट, नोट करें इसे। तो देखिए इस तरह से हमने 3 पॉइंट अब तक देख लिए हैं। पहला था जिसमें हमने देखा कि समाक्षीय अतिव्यापन से सिग्मा 1 बनता है, जबकि संपार्श्विक अतिव्यापन से पाई 1 बनता है। दूसरे में एक चीज पता लगी कि कौन कौन से अतिव्यापन हो सकते हैं जो कि कहला सकते हैं कि समापन समाक्षीय अतिव्यापन हुआ। ठीक है, और दूसरा हमने सेकंड पॉइंट पाई में देखा था कि वहां पर पी वाई पीजेड के मध्य जो अतिव्यापन होता है वह पाई अतिव्यापन हो सकता है जब नाभिकीय अक्ष हो एक्स। ठीक है, इस प्रकार से तीसरा पॉइंट भी हमारा हो गया, जिसमें हमने देखा कि जो अतिव्यापन की मात्रा है वह सिग्मा 1 में अधिक आती है, क्योंकि अपनी ही अक्ष पे अतिव्यापन हो रहा है, इस वजह से अतिव्यापन की मात्रा ज्यादा है। तो ये वाला जो बल होता है सिग्मा 1 एक प्रबल बल है, जबकि जो पाई 1 है उसमें अतिव्यापन की मात्रा कम होती है, इस वजह से ये हो गया एक दुर्बल बल। ठीक है, अभी इसमें 3-4 पॉइंट और बचे हुए हैं जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।